संवाददाता गुरु की नगरी अमृतसर से राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंचकुला जहां पर ऐतिहासिक शक्तिपीठ है, वहां से मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव, आपके पास से ये जानकारी चाहूंगी कि जो अमृतसर है वहां पर अभी किस तरह की रौनक है। अगर वहां पे कपाट खोल दिए गए हैं तो क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है अभी? जी हाँ कुसुम, इस वेले मैं हरमंदर साहब के ठीक बाहर खड़ा और तुसी देखो कि हरमंदर साहब के बाहर पहला वर्गी जी रौनक तो नहीं है, पर फिर भी जो कुछ संगत जी है वो इत्थे आनी शुरू हुई है। हरमंदर साहब का जोड़ा मुख्य प्रवेश द्वार है, उत्थे तुसी देखो कि संगत हरमंदर साहब तो अंदर नतमस्तक होने तो बाद बाहर भी आ रही है और दूसरे पासे बहुत सारी संगत जी है वो अंदर जाने के लिए तैयार है। बाहर पहला स्क्रीनिंग की जाती, पर इत्थे एक जी वक्री तस्वीर नज़र आ रही है वो ये है कि एक जी यूनाइटेड सिख नाम की संस्था वालों हरमंदर साहब का जोड़ा पूरा गलियारा या आस पास का जोड़ा इलाका है उसनों सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह संगत की आमद वधेगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ तो खैर नहीं पैण दी जाएगी। SGPC वालों उसनों लैके प्रबंध किए जा रहे हैं, पर जोड़े यूनाइटेड सिख के नाल जुड़े लोग ने उन्होंने तो जानना। भाई साहब, कदों तो तुसीं ये जोड़ा सेवा शुरू की है और किहड़े एरिए नूं तुसीं सैनिटाइज कर रहे हो? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਮਿਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਔਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ किस तरीके की रौनक है। तुसीं देखो कि हरमंदर साहब के बाहर बकायदा, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इत्थे टेंट लगा दिते गए हैं कि जेकर संगत की जिहड़ी गिनती है वो वधदी है तो इस टेंट के हेठां इन्हां नूं रोकिया जाएगा। उस तो बाद स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग तो बाद ही संगत जिहड़ी है, श्रद्धालु जिहड़े ने वो हरमंदर साहब के अंदर स्क्रीनिंग के बाद ही संगत को एंट्री मिलेगी। राजीव, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए गुरु के द्वार पर। इसके साथ ही हमारे साथ मनोज कुमार पंचकुला से लाइव जुड़ गए। मनोज, आपसे ये जानना चाहूंगी, कई धार्मिक स्थल पंचकुला में है, तो क्या कुछ अपडेट वहां से? देखिए कुसुम, इस वक्त मैं पंचकुला के प्रसिद्ध नाडा साहिब गुरुद्वारे में हूँ। गुरु घरों की बात करें तो यहाँ पर जो संगत है उसका आना शुरू हो गया है। और जहाँ तक पंचकुला के अन्य शक्तिपीठों की बात की तो चाहे वो मनसा देवी मंदिर हो या माता काली मंदिर हो, ये कल से खुलेंगे और इसके लिए ऑनलाइन ही दर्शन हो सकेंगे। और नाडा साहिब गुरुद्वारे में इस वक्त हम हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। श्रद्धालु यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और जो मुख्य द्वार है आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑटोमेटिक जो सैनिटाइज़र डिस्पेंसर है वो लगाया गया है, यानी कि यहाँ पर मास्क लगाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन गुरुद्वारे में प्रवेश से पहले एक यहाँ पर सैनिटाइज़र डिस्पेंसर है, इसके नीचे ऑटोमेटिकली इसको टच करने की ज़रूरत नहीं होती है ताकि जो हाइजीन है वो बनी रहे। और यहाँ पर जो तमाम निर्देश हैं वो चस्पा किए गए हैं किस तरीके से गुरुद्वारों में जो संगत आएगी, जो श्रद्धालु आएंगे, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना है, वो तमाम चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, निर्देश लगाए गए हैं। और अंदर का मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, आप जो ग्रंथी हैं वो पाठ कर रहे हैं। आज से ये शुरू हुआ करीब 2 महीने बाद, और देखेंगे जो श्रद्धालु हैं
संगत है वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो शब्द कीर्तन है उसको सुन रहे हैं। तो इन बातों का खासा ख्याल रखा गया था, आने से पहले ही सभी को निर्देश दिए गए थे और उसी के तहत देखिए जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि लंबा वक्त बीत गया, करीब 2 महीने लॉकडाउन चला और चाहे वो गुरुद्वारे हों या मंदिर हों, श्रद्धालुओं को आने की मनाही थी, लेकिन अब खुले हैं तो लोगों में भी इस बात की खुशी है। और जहाँ तक बात हो रही थी कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ और मजबूत होने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल खुलने से जो आस्था के जरिए जो मानसिक स्थिति है श्रद्धालुओं की वो भी यहाँ पर मजबूत होगी। और मंजिंदर सिंह जी एक बार फिर हमारे साथ हैं यहाँ, उनसे जान लेते हैं जी क्या व्यवस्थाएं गुरुद्वारों में की गई हैं। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। मंजिंदर जी क्या व्यवस्थाएं आपने की है यहाँ पर, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या बताया जा रहा है? देखो जी, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹਰੇਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ जो इतने पूरी तरह मैनेजर साहब जो सख्ती ਨਾਲ लागू करवा रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कुसुम, लगातार यहाँ पर जो जागरूक है श्रद्धालुओं को वो भी किया जा रहा है और श्रद्धालुओं से भी बात कर लेते हैं। कुछ श्रद्धालु हैं यहाँ पर जी, ये बताएं कि लंबे अरसे बाद अब गुरुद्वारों में आप आ रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, कितना अच्छा फैसला मानते हैं आप? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ भी आप बीमारी के ना भी लड़ सकते हैं। इतने आना चाहिए तो सारी मानसिक स्थिति जो कहते हैं कि मानसिक रूप से भी हमें मजबूत होना है कोरोना के खिलाफ, तो आपको लगता है कि उसमें मदद मिलेगी? बहुत बहुत मदद मिलेगी और सब संगतों को बेनती है कि इंस्ट्रक्शन के साथ जो यहाँ पर आना चाहिए भी अपना ध्यान हमें खुद रखना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए श्रद्धालु भी बहुत खुश हैं, संगत भी जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको काफ़ी खुशी मिल रही है कि गुरुद्वारों में आकर वो अपनी आस्था को जगाकर अपनी जो इम्यूनिटी है मानसिक खासतौर पर उसको मजबूत कर पाएंगे। जी, मानसिक तौर पर वो मजबूत हो सकते हैं। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी भी हमारे साथ बन गए हैं। धीरेन्द्र, वहां के धार्मिक स्थलों की क्या कुछ तैयारी की गई है वहां पर, और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, और अगर लोग पहुंच रहे हैं तो किस तरह के जो इंतजामात है वो वहां पर देखे जा रहे हैं? देखिए कुसुम, आज हम रोहतक के प्रसिद्ध गुफा मंदिर के अंदर हैं, लेकिन आज से मंदिर के कपाट जनता के लिए नहीं खोले गए हैं। जो मंदिर की कमेटी है उसने निर्णय लिया है कि किस तरह से नियमों का पालन कराया जाए, एहतियात बरते जाए, उसको लेकर फिलहाल मंथन चल रहा है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं गुफा मंदिर की। ये बिल्कुल वैष्णो देवी का मंदिर है, उसी तरह से गुफा बनी हुई है इस मंदिर के अंदर। सनातन धर्म कृष्ण मंदिर है ये, इसमें हर देवी देवता की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। और लेकिन आज से जो भक्तों को मंदिर के अंदर आना था उनको आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि मंदिर कमेटी ने निर्णय लिया है कि आज से मंदिर के अंदर कोई भी भक्त प्रवेश नहीं कर पाएगा। वजह क्या है ये जाने, क्योंकि आज से केंद्र सरकार की जो नई गाइडलाइन थी उसके मुताबिक आज से मंदिर खुलने थे और प्रदेश के कई हिस्सों में खुले भी हैं, लेकिन रोहतक में मंदिर नहीं खोला गया। वजह जी, डिप्टी कमिश्नर साहब के निर्देशों के आज के दैनिक भास्कर में हमने जो पढ़ा है उसके अनुसार सोमवार को शाम तक सभी जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो उन सारी औपचारिकताओं का पालन कर लेंगे जो दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। तो उनकी अनुपालना हम शाम तक यहाँ पर पूरी करेंगे। हम बैनर बनवा रहे हैं कि मंदिर में जो आएगा सैनिटाइज़र से हैंड वॉश कर करके मास्क लगा करके अंदर आएगा, और किसी प्रकार का कोई प्रसाद, कोई फल, कोई दान सामग्री अंदर नहीं आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और किसी मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना है, दूर से प्रणाम करना है। कोई भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आएगा तो उसके चढ़ाने के लिए पात्र अपने घर से लेकर के आएगा। मंदिर में सिर्फ
आपने हाथ जोड़ने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं। लेकिन गुफा मंदिर में तो ये सब संभव नहीं है। इसलिए हम गुफा मंदिर का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, उसमें लेट के जाना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी है, कहीं न कहीं संक्रमण का खतरा हो सकता है, इसलिए हम गुफा का प्रवेश द्वार नहीं खोलेंगे। जिन्होंने दर्शन करने हैं पीछे से दर्शन करेंगे, दरवाजे से, पानी में से होकर के गुजरने का फिलहाल हम मार्ग नहीं रखेंगे। देखिए हम आपको दिखा भी देते हैं, ये गुफा मंदिर है, ये आपका रास्ता दे प्रवेश द्वार है ये इसका। यहाँ से भक्त जाते थे और रोहतक का प्रसिद्ध मंदिर है ये। लेकिन जो गुरुद्वारा माफ करना मंदिर कमेटी है उसने निर्णय लिया है कि जो गुफा मंदिर है, जो गुफा है उसका प्रवेश नहीं खोला जाएगा। आज शाम से नई गाइडलाइन जो जारी की जाएंगी रोहतक जिला प्रशासन की तरफ से, उसको फॉलो करते हुए कल से मंदिर के कपाट जनता के लिए खुलेंगे। ये कब खुलेगा गुफा? ये जब संक्रमण का खतरा खत्म हो जाएगा तो फिर हम खोल देंगे प्रवेश द्वार भी, क्योंकि इसमें लेट के जाना पड़ता है थोड़ा, तो उसमें संक्रमण का खतरा हो सकता है। पानी में दीवार को तो आपने यहाँ क्या क्या व्यवस्था की है सैनिटाइजर वगैरह की? हाँ, सैनिटाइजर जो है एक हमारा आदमी खड़ा होगा मंदिर के बाहर, बिना मास्क लगाए अंदर नहीं आने देंगे, और सैनिटाइजर से पहले हैंड वॉश करा करके फिर अंदर मंदिर के अंदर उनकी प्रविष्टि होगी। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम करवाएंगे। हम 10 व्यक्तियों से ज़्यादा एट ए टाइम, एक टाइम में हम प्रवेश नहीं करने देंगे। तो एक बड़ा मंदिर है कुसुम, और जिस तरह से मंदिर कमेटी ने फैसला लिया है कि 10 व्यक्तियों से ज़्यादा मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे इस संक्रमण से बचा जा सकता है। क्योंकि तकरीबन 2.5 महीने बाद मंदिर खुलने जा रहे हैं, मस्जिद खुलने जा रही है, गुरुद्वारे खुलने जा रहे हैं, तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन अब मंदिर कमेटी और जो संचालक हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए। तो कल से रोहतक के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा समेत तमाम धार्मिक स्थल खुलेंगे। कुसुम, तो रोहतक में कल से जो है वो धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। हमारे साथ कांगड़ा से विचित्र शर्मा भी लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि हिमाचल में फिलहाल धार्मिक स्थल जो है उन्हें खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, तो क्या वजह रही है कि इस तरह का फैसला लिया गया है, जबकि केंद्र की जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक आज से धार्मिक स्थल खोले जाने थे? देखिए कुसुम, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो पूरे देश भर में जो है धार्मिक स्थान खोले जाने थे, लेकिन हिमाचल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो आप जानती हैं कि हिमाचल देवभूमि है, और जब भी कोई देवस्थल खुलेगा तो यहाँ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं। चूंकि यहाँ के लोगों की भी, अगर बाहर के लोगों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ के लोगों की भी आस्था जो है बहुत ज्यादा जो है वो धार्मिक स्थलों पर और यहाँ के देवी देवताओं में ही टिकी हुई होती है। यही वजह है कि यहाँ पर सरकार ने इन सब चीजों को देखते हुए फिलहाल जो है वो गाइडलाइन जारी नहीं किया है। लेकिन इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि मंदिर जो है वो आज नहीं खुलेंगे तो आगे यानी कल या परसों तक नहीं खुल पाएंगे, बहुत जल्दी खोल दिए जाएंगे। बाकायदा इसके लिए जो है वो तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, प्रॉपर की जा रही हैं, ताकि जब ये धार्मिक स्थल खोले जाएं तो उस वक्त जो है इन धार्मिक स्थलों से जो वो संक्रमण ना फैलें, क्योंकि बहुत सारी संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। मैं अगर आपको इस वक्त की बात करूं कुसुम, तो इस वक्त में बहुत आधुनिक मंदिर है, लेकिन मूर्तियां यहाँ पर प्राचीन है, लेकिन बहुत भव्य मंदिर है। और पूरे कांगड़ा में बात की जाए तो ये बहुत खूबसूरत मंदिर है। हालांकि कांगड़ा में बहुत मशहूर शक्तिपीठ है, जिस तरह से ज्वाला जी का मंदिर है, जिस तरह से नंदिकेश्वर धाम है, वज्रेश्वरी मंदिर है, बगलामुखी टेम्पल है, शिव का काठगढ़ मंदिर है, बैद्यनाथ का मंदिर है, महाकाल का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर और बहुत प्राचीन और अति प्राचीन और शक्तिपीठ यहाँ पर है। बावजूद इसके एक आधुनिक मंदिर भी यहाँ पर है, जहां पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। और हर साल यहाँ पर मंदिर में मेले भी लगते हैं, नवरात्रों में बहुत मेले लगते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। उस भव्य मंदिर की मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं। हालांकि सिग्नल की यहां पर वीकनेस है, लेकिन बावजूद इसके मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर हमारे दर्शक देख पाएं। तो यहां पर तैयारियां जो है कुसुम मुकम्मल की जा रही हैं। ये मंदिर जो है इतना खूबसूरत है यहाँ पर कि ये पूरे कांगड़ा के सेंटर पॉइंट में यहाँ पर पड़ता है, और यहाँ से कांगड़ा का नजारा ही नहीं बल्कि पूरे धर्मशाला और तमाम सारी धौलीधार का भी यहाँ से भव्य नजारा जो यहाँ से दिखता है। और ये प्राचीन मंदिर है, चौकी माता का मंदिर है, और यहाँ का कैंपस आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत है, कितना भव्य है। बावजूद इसके आज जो है इसके कपाट बंद है, लेकिन यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूर्णता जो मुकम्मल की जा चुकी हुई हैं। और बाकायदा यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए जो है वो क्या क्या गाइडलाइंस है वो इनके यहाँ के जो पुजारी है उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हम पुजारी से गुजारिश करेंगे कि आप थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है मंदिर में, और क्या लगता है आपको कब तक खुल जाएंगे मंदिर? 2-3 दिन में खुल ही जाएंगे। वैसे सैनिटाइजर का वो कर रहे हैं, फिर श्रद्धालुओं को बोला है भाई मास्क लगा के आएं और उचित दूरी रखें।
और अभी तो आप लोग ही आते होंगे, कमेटी के सदस्य आते होंगे? नहीं, अभी हम ही आते हैं। अच्छा, आप ही लोग तैयारियां पूरी कर रहे हैं? हम तो और किस तरह की तैयारियां आपकी ओर से की विचित्र गई? अगर देखा जाए, सवाल ये भी है कि आखिर ये जो कपाट है, मंदिर जो है, यहाँ पे कब से खोल दिए जाएंगे? क्या इस तरह की कोई जानकारी आपके पास? देखिए कुसुम, हाँ हो सकता है कि आज शाम तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए, क्योंकि इसी नोटिफिकेशन का ही जो है इंतजार है। हालांकि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से तैयारियां की जा चुकी है। मशहूर शक्तिपीठ है, प्राचीन शिव मंदिर हैं और ऐसे बहुत सारे आधुनिक बड़े मंदिर हैं जहां पर जो है वो तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल की जा चुकी है, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन का इंतजार है। और हो सकता है कि दोपहर बाद या शाम तक जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए और कल से जो है वो तमाम मंदिर खोल दिए जाए। कुसुम जी विजित, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। अशोक यादव कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, आपसे ये जानना चाहूंगी कि धार्मिक स्थल है कुरुक्षेत्र, तो किस तरह की तैयारी वहां पर मुकम्मल की गई है? तो अशोक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे तमाम संवाददाता राजीव शर्मा अमृतसर से, धीरेन्द्र चौधरी रोहतक से और मनोज कुमार पंचकुला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। फिलहाल तमाम संवाददाताओं को तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया कहना चाहूंगी। बड़ी बात यह है कि जो गुरु घर है उनको खोल दिया गया है, पूरी एहतियात यहां पर बरती गई है, सावधानियां बरती गई है, विशेष एहतियात बरतने की भक्तों को सलाह भी दी गई है। इसके साथ ही जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन मंदिरों के कपाट फिलहाल नहीं खोले गए हैं। कहा यह जा रहा है कि कल से कपाट खोल लिए जाएंगे, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल करने की कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई जो धार्मिक स्थल है उन्हें आज से खोल दिया गया है।